Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to myonlineprep.com. Hope you have prepared well for your accounting paper now. Today I will share you some exam tips related to accounting paper. We have received huge request from our student to share some exam tips in terms of video, especially in Hindi. हम जानते हैं अकाउंटिंग एंड फिनांस पेपर में 4 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी। मॉड्यूल ए में जो चैप्टर्स होते हैं वो बेसिकली बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फिनांस से रिलेटेड होते हैं। मॉड्यूल बी में प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं। मॉड्यूल सी में जो चैप्टर्स होते हैं वो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। मॉड्यूल डी में बेसिकली हम लोग बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। हम लोग इनके डिटेल्स इनके चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, वो सारे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। टाइम इस एग्ज़ाम को जो स्टूडेंट देते हैं वो थोड़ा घबराए हुए रहते हैं इसके पैटर्न को लेकर के, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के, मार्क्स को लेकर के। आप घबराए नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बताता हूँ इस एग्ज़ाम का। क्वेश्चन जो होंगे वो 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के। जी हाँ, 120 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे 0.5 मार्क्स, 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के। 0.5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 70 एंड 1 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 35 एंड 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम इनका 2 आवर्स है इस एग्ज़ाम का। एंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे इस एग्ज़ाम में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स में वो 50% न्यूमेरिकल होगा एंड 50% नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। मॉड्यूल ए बिजनेस मैथमेटिक्स। मॉड्यूल ए से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है इस अकाउंटिंग एंड फिनांस फॉर बैंकर्स पेपर का। इसमें अगर आपको कमांड है तो आप बहुत ही आसानी से इस पेपर को पास कर सकते हैं। इसमें 5 चैप्टर को मिला करके बनाया गया है इस मॉड्यूल को। पहला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आपसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यूज एन्युटीज एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटीज इसके बारे में पूछा जाता है। इसके जो मार्क्स आते हैं वो 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन अमूमन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ YTM। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस मॉड्यूल का। इसमें जो क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो बॉन्ड वैल्यूएशन, करंट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो मार्क्स आते हैं वो 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज बी प्रिपेयर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में बेसिकली जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक मेथड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो मार्क्स आते हैं वो 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर इस पर आपका कमांड है तो आप आराम से 4 से 5 मार्क्स आपको आ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज डिप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग। ये बहुत ही, बिलीव मी, ये बहुत आसान चैप्टर है। इसमें जो क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड सम ऑफ डिजिट वेयर ऑफ मेथड से क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही आसान है। अगर आप 2-3 बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इसके 4-5 मार्क्स आ जाएंगे आपके। लास्ट, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। इस चैप्टर का, इस मॉड्यूल का सबसे ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस मॉड्यूल का, क्योंकि इसमें मार्क्स जो आते हैं वो 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ YTM बॉन्ड वाले, तो इन दोनों के जो मार्क्स आते हैं जनरली सेम आते हैं। 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में जो पूछे जाते हैं वो क्रॉस रेट, आर्बिट्रेज, प्रीमियम एंड डिस्काउंट,
फॉरवर्ड पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस मॉड्यूल ए में आपको कमांड है तो यू कैन इजीली क्रैक दिस पर्टिकुलर पेपर। मॉड्यूल बी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मॉड्यूल बी से अगेन 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉड्यूल बी 7 चैप्टर को मिला करके बनाया गया है, जिसमें जो पहला चैप्टर जो आप पढ़ते हैं वो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये पढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन जो आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो बेसिकली आते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 29, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एक और टॉपिक है उसमें, वो है यूएस गैप, उससे भी एक क्वेश्चन आते हैं। आईएफआरएस से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इसमें। इस पर्टिकुलर चैप्टर से 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे बेसिकली आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी से ही पूछे जाएंगे, और ये जो मार्क्स है वो 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। द थर्ड वन इज मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर। इसमें जो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे बेसिकली टॉपिक जो होंगे वो रिकॉर्ड ऑफ बुक कीपिंग उसके बारे में पूछे जाएंगे, जर्नल, लेजर एंट्री, इनके बारे में पूछे जाएंगे। और इससे जो मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। द फोर्थ वन इज रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली जो टॉपिक होते हैं वो कैश बुक और पासबुक के एंट्री रिकंसिलेशन से ही आते हैं। इसमें जो मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। द फिफ्थ वन इज ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। ये ट्रायल बैलेंस नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायल बैलेंस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, क्योंकि इसमें जो मार्क्स जो आते हैं वो 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर इस पे कमांड है तो 5 to 7 मार्क्स आराम से आपको आ सकता है। एंड द सिक्स्थ वन इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनसे क्वेश्चन आएंगे। बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जिससे क्वेश्चन आते ही हैं, और वो है डिफर्ड एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एंड डिफर्ड एक्सपेंडिचर। इसको भी आप देखें, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्वेश्चन ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको कैलकुलेशन आएगा, ड्यू डेट कैलकुलेशन के लिए आएगा, टाइप्स ऑफ बिल के क्वेश्चन आएंगे, और टर्म एसोसिएटेड विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज उससे आएंगे। ये इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस पे कमांड है आपका तो आप आराम से 25 से 30 मार्क्स इसमें आपको आ जाएंगे। सी, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स से बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं मॉड्यूल सी से वो 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और ये फाइनल अकाउंट्स में 3 मेन टॉपिक हैं जिनको मिला करके मॉड्यूल सी बनाया गया है। फर्स्ट इज बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इज इक्वेशन, इसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिकली आपके कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन से ही आएंगे क्वेश्चन। और इसमें जो क्वेश्चन जो आएंगे वो 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। अगेन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये जब फाइनल अकाउंट्स आप बनाएंगे तो इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एनालिसिस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पेपर। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली आपके अकाउंटिंग रेशियोज पूछे जाएंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रेशियोज रिलेटेड टू अकाउंटिंग वो पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नेक्स्ट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। इसमें क्वेश्चन जो टॉपिक आते हैं वो वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक्स इसमें पूछे जाते हैं। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कंपनी अकाउंट्स 1 and 2, एक्चुअली ये 2 अलग अलग चैप्टर है, हम लोग इसको यहाँ मर्ज कर दिए हैं क्योंकि
कॉन्सेप्ट सेम ही है। इससे जो टॉपिक है जो इसमें कवर्ड है वो है पार्टनरशिप है, एलएलपी है, शेयर कैपिटल है, इशू ऑफ शेयर्स है, नॉन वेटिंग शेयर्स है। ये टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट, अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। इस टॉपिक से बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मीनिंग एंड फंक्शन इन कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगेन इसमें 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मॉड्यूल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस पे कमांड है आपको इस पे, तो आप आराम से 25 to 30 मार्क्स आपको आ सकता है। बैंकिंग ऑपरेशंस, मॉड्यूल डी से बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हर साल। कभी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी 20 मार्क्स के, वेरी करता है, 15 to 20 के बीच में ही रहता है। इसमें 7 चैप्टर को मिला करके बनाया गया, 7 to 8 चैप्टर को मिला करके बनाया गया है इस मॉड्यूल को। इसमें जो पहला जो टॉपिक है, चैप्टर है पढ़ने के लिए, वो है बैंकिंग ऑपरेशन। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली आपसे फ्रंट एंड बैक ऑफिस ऑपरेशन के बारे में पूछे जाते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी एंड कस्टमर सर्विस। इसमें जो टॉपिक कवर्ड होते हैं वो बेसिकली केवाईसी, कस्टमर सर्विस, फेयर प्रैक्टिसेस कोड एंड बीसीएसबीआई, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, और 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज में एक्चुअली टाइप्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर के बारे में पूछा जाता है, और कंपोजिट वाउचर के बारे में पूछा जाता है। इसमें जो मार्क्स आते हैं वो 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यस, कभी कभी इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग कैश एंड क्लियरिंग। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कैश और क्लियरिंग के बारे में जानना है। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस जो आएंगे आपके कैश एंड कस्टडी से भी आएंगे। कस्टडी मतलब सेफ डिपॉजिट लॉकर वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एटीएम रिप्लेनिशमेंट में भी पूछे जाते हैं। क्लियरिंग ऑपरेशन के बारे में पूछे जाएंगे। चेक ट्रंकेशन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लियरिंग ऑपरेशन, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली you will be getting 2 to 4 mark question in your examination, so this is again a important topic. Next is operational aspect of deposit and loan accounts. ये 2 चैप्टर आई मीन लोन एंड डिपॉजिट अकाउंट को मर्ज कर दिए हैं। ये दोनों 2 सेपरेट टॉपिक है अकाउंटिंग पेपर का। इसमें बेसिकली जो टॉपिक कवर्ड होते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स एंड लोन अकाउंट्स एंड लोन असेसमेंट एंड मेथड ऑफ असेसमेंट, इस तरह से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये इस मॉड्यूल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर है ये डिपॉजिट, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एंड लोन अकाउंट्स। इसमें 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सीबीएस एनवायरनमेंट। इसमें बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है आपको सीबीएस एनवायरनमेंट है। इसमें एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो वेरियस टाइप ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन सीबीएस एनवायरनमेंट एंड सॉफ्टवेयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, और ये 1 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, मान के चले इसमें 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो अगेन कभी 3 मार्क्स के भी आ जाते हैं, आई मीन 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैक ऑफिस फंक्शन अनरिकंसाइल एंट्रीज इन बैंक। इसमें जो बेसिकली फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे भी 1 to 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर अगर आपने ये मॉड्यूल आपने अच्छे से पढ़ा है, बेसिकली दिस बिकम अ वेरी क्रूशियल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर वेरी वीक इन न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर वो उनका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कमज़ोर है, वो उतना कैलकुलेशन वो नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर ये मॉड्यूल बेसिकली पढ़ना ज़रूरी है, और अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। एटलीस्ट वो 15 to 20 मार्क्स इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आ जाएगा उनको। Important tips on exam day.
इंश्योर यू आर कैरिंग एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन और पेंसिल। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ भूल जाते हैं, आधे रास्ते से वापस आते हैं, फिर सेंटर पहुंचते हैं, और कभी कभी उनका एग्ज़ाम भी मिस कर जाता है इन सारे एपिसोड में। तो फायर फाइटिंग सिचुएशन से बचें। आप ये घर से निकलने से पहले आप एक बार देख लें आपने एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन और पेंसिल आपने रखा है कि नहीं, वो चेक कर लें। वेन्यू 30 मिनट्स पहले पहुंच जाएं तो बेहतर होगा, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर कोई ट्रैफिक है तो आप वो मैनेज कर लेंगे उस टाइम में। Read the instruction carefully before attempting any questions, right? This is the most important part of examination day, right? कि जो इंस्ट्रक्शन आता है आपके स्क्रीन पे वो तो आप पढ़े ही कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब क्वेश्चन पूछें उसका भी इंस्ट्रक्शन पढ़ें। क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन रहता है, आमतौर पे जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती करते हैं डज और डज नॉट में। Sometimes you will find a question is being asked about does and does not, and you have to figure out whether it is the question is about does or does not. तो आपको फिगर आउट करना है, तो फिगर आउट करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें कि क्वेश्चन में डज पूछ रहा है या फिर डज नॉट पूछ रहा है। नेक्स्ट इज डू नॉट ट्राई कॉम्प्लिकेटेड और लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन इनिशियली। शुरू में जब आप जाए तो वो क्वेश्चन को सबसे पहले आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आप ट्राई नहीं करें। जहां आप 100% श्योर हो, इजी क्वेश्चन हो, उसको आप ट्राई करें। ट्राई आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट वेयर यू आर 100% श्योर, राइट। आप जैसे गए, आप सबसे पहले जितने इजी क्वेश्चन है उसको आप चेक करें, चेक करके आप जहां पे 100% श्योर हो उसको आप ट्राई करें। ये आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा इससे, और तब तक करते रहे जब तक क्वेश्चन एंड नहीं हो जाए। उसके फिर वापस से आप आए, जिस क्वेश्चन को आपने स्किप किया है फिर आप उसको स्टार्ट करें। आफ्टर फिनिशिंग इजी क्वेश्चन ट्राई स्किप क्वेश्चन 1 by 1। तो अब उसके बाद जहां पे आपको लगता है कि नहीं अब यहां से स्टार्ट करना है, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल भी टाइम ना दे जहां पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन में। उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर आपको फिगर आउट करने में, सारे क्वेश्चन को जवाब देने में प्रॉब्लम होगा। मेक अ स्मार्ट गेस इन केस यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, राइट। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास टाइम होता है फिर भी वो हर क्वेश्चन का रिप्लाई आई मीन आंसर वो बी 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 कर करके सारे में मार देते हैं कि कोई ना कोई तो सही होगा। वैसा ना करें, इससे अच्छा है आप स्मार्ट गेस करें, एलिमिनेट करें, क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ करके एलिमिनेट करें कि 1 2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एलिमिनेट करें और उसके बाद एक स्मार्ट गेस मारें, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड एज देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स। किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इवन अगर आपको 1 मिनट है और आपके पास 10 क्वेश्चन है तो आप जिस भी चीज़ों को आप ऑप्शन को आप अटेम्प्ट जरूर करें उस क्वेश्चन को, क्या पता उसमें से कोई एक आंसर सही हो। तो होप आपको ये टिप्स पसंद आया होगा, और बी कॉन्फिडेंट, यू विल रॉक एंड यू विल इजिली क्रैक दिस एग्जाम। डोंट पैनिक, आराम से जाएं, 100% अपना दें और रिलैक्स रहें। और बिलीव मी बहुत इजी है ये एग्जाम को, इस पर्टिकुलर पेपर को क्रैक करना। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।